गाइस, वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ऑलवेज आई ट्राई टू गिव यू द सेलेक्टेड क्वेश्चंस, सो दिस इज वन। इंटीग्रेट करना है हमें, शुरू हमें यहाँ से करना पड़ेगा। लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के बाद डी डी एक्स ऑफ दिस जो आएगा उसकी पावर n करेंगे, फिर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये सीरीज रेडी हो गई। फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा dx। अब जब ऐसा क्वेश्चन है तो हमें ये देखना है कि शुरू कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। पहला काम है हमारा इस पार्ट को सॉल्व करना, फर्स्ट। सेकेंड काम है हमारा इस पार्ट को सॉल्व करना। फिर थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसकी पावर क्या करना, n। और फोर्थ पार्ट है सिग्मा के साथ सीरीज को सॉल्व करना। और उसके बाद फिर पार्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रल को सॉल्व करना। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं हम। पहला पार्ट हमारा है जो लिमिट को हमें सॉल्व करना है, तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है। इस चीज को देखते हैं ध्यान से, हमें ये सॉल्व करना है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। हम लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ये बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनना चाहिए, मैं यही लिख देता हूँ। ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ होगा, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x h प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। और इसको नीचे हम कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। इतना तो ऊपर हो गया, और इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x h प्लस एच स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस में रहेंगे और यहाँ से h कॉमन हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं h 2x प्लस h। ये हो गया, इस h से ये h कट गया। अब h टेंडिंग टू 0 है, अगर यहाँ रखते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, और ये बन जाएगा माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसकी जगह पे हम इतने की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ऑफ स्टेप सेकेंड है हमारा माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर माइनस 3। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 3 एक्स पावर माइनस 4, जो सिंपली 6 बाय एक्स पावर 4 बन जाएगा। तो अब इतनी चीजों को हटा के क्या लिख सकते हैं, 6 बाय एक्स पावर 4, और इसकी पावर n है तो इसकी पावर n हो जाएगी। और फिर इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब अब हमें क्या सॉल्व करना है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 6 बाय एक्स पावर 4 और होल टू द पावर n। इसको सॉल्व करना है। अगर n की वैल्यू हम रखते जाते हैं 1 2 3, तो ये क्या बनेगा, जीपी सीरीज। अगर कुछ ऐसा होता है 6 बाय एक्स पावर 4 ये लेस देन 1 हो जाता है, तो ऐसी जीपी सीरीज का सम क्या निकलेगा, a बाय 1 माइनस आर, यही होता है। तो अब यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका मतलब हुआ ये 6 बाय एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 बाय एक्स पावर 4। कंडीशन यही है।
तो ये बराबर क्या बन जाएगा, इसको हम पूरे को क्या करते हैं, यहाँ x पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी x पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा ऊपर 6 और नीचे बन जाएगा x पावर 4 माइनस 6, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक, अब इसको पूरा हटा ही देता हूँ मैं और कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 6 dx, ये बन गया। तो जो उतना बड़ा इंटीग्रल का पार्ट था वो इतने में सिमट गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं कि 6 बाय x पावर 4 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका हो गया 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 और आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6, ऐसा बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 6 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6 ए एक्स प्लस रूट 6 बी, इसको इससे करते हैं तो प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 सी एक्स माइनस रूट 6 डी। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस रूट 6 ए प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 सी और ये आपका हो गया x, ये दोनों एक साथ में ले लिए, इनको और इनको एक साथ में ले लिया और प्लस आपका लिख देते हैं b प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस लिख लेते हैं रूट 6 बी माइनस डी, इनको और इनको ले लिया। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वही है, बाकी सब जीरो है, जिसका मतलब a प्लस बी, ये सी है, बी नहीं है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया इससे, और इससे देखते हैं b प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो गया, इससे देखते हैं तो रूट 6a माइनस रूट 6c इज इक्वल टू 0 implies that a minus c is equal to 0। तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, a minus c is equal to 0, b plus d 0 है और यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से क्या आ रहा है b minus d रूट 6 b minus d is equal to 6, तो b minus d is equal to 6 by रूट 6 is equal to रूट 6 आ गया। तो इनको इकट्ठे इनसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पता चल गया ये 0 है, ये 0 है। ठीक, अब जब ये 0 हो जाता है तो सिर्फ हमें क्या सॉल्व करना है, ये हो गया। इनको सॉल्व करते ऐड करेंगे तो 2b इज इक्वल टू रूट 6, तो b इज इक्वल टू रूट 6 बाय 2, ये हो गया। और यहाँ से क्या पता है कि b इज इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस का तो इसका मतलब d इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा,
ऐसा कर देते हैं इसको, माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो इसको माइनस कर देंगे, इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू माइनस रूट 6/2। दोनों के आंसर आ गए, तो हम वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रल की डायरेक्ट। इसको लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब हमारा पहले है b, तो b की जगह पे क्या है हुआ हमारा a, रूट 6/2, और आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है x² माइनस रूट 6 dx, और दूसरा था तो यहाँ माइनस लग जाएगा, रूट 6/2 इंटीग्रल ऑफ आपका हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय x² प्लस रूट 6, ये हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब यहाँ हमने पहले दिखाया था, पहले थोड़ा फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं और यहाँ लिख देते हैं माइनस रूट 6/2 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय आपका माइनस x² माइनस, तो इसको जब माइनस लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 4th पावर ऑफ 6, तो 6 ऐसे करके यहाँ 4 लिख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस x², ये हो गया। और यहाँ से माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 4th पावर ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये tan इनवर्स के फॉर्म में जाएगा, ये हाइपरबोलिक इनवर्स के फॉर्म में ये जाएगा। क्यों, क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था अभी 6/x² जो था वो क्या था, लेस देन 1 था। इससे क्या पता चला हमारा मॉडुलस ऑफ x² इज ग्रेटर देन 6, तो ये tan की जगह कॉट में चला जाएगा। और माइनस अगर कभी ऐसा हो, इंटीग्रल ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय आपका x² और ये ऐसा हो a² माइनस x² हो, तो ये सिंपली बन जाता है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ 1/a भी रहेगा x/a, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, अब हमने माइनस यहाँ बाहर निकाल लिया तो यहाँ माइनस की जरूरत नहीं है, या इसको यहाँ करते ऐसे कर देते हैं, क्योंकि इसका हो गया पूरा अंडर रूट 6/2 इंटू 1/a 1/4th रूट ऑफ 6 और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x/4th रूट ऑफ 6, ये हो गया माइनस रूट 6/2 इंटू 1/a 1/4th रूट ऑफ 6 और tan इनवर्स x/4th रूट ऑफ 6 और प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये आपका कुछ ऐसे बन गया। तो यहाँ से आपका जो इसका फाइनल आंसर बन के आया अंडर रूट 6/2 इंटू 1/4th रूट ऑफ 6 कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x/4th रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट 6/2 इंटू 1/4th रूट ऑफ 6 tan इनवर्स x/4 रूट ऑफ 6 प्लस c। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इससे क्या पता चला आपको कि हमारे पास लिमिट इन्वॉल्व हुई, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हुआ, सीरीज इन्वॉल्व हुई और इंटीग्रल। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। वेलकम विथ अदर क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस।